लेजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अंतर्गत कल 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हो रही है। इस बैठक में 1500 से अधिक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के विभिन्न श्रेणियों के सम्मिलित होने वाले हैं और इस कार्य समिति का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जी के कर कमलों से संपन्न होगा। शाम को 4 बजे देश के गृह मंत्री और पार्टी की दृष्टि से मध्य प्रदेश चुनाव के हिसाब से उनके काम के अंतर्गत है, ऐसे हमारे नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी बैठक का समारोह करेंगे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी और मंत्रियों की दृष्टि से जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, वन मंत्री भारत सरकार श्री भूपेंद्र यादव जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये सब लोग इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। बैठक के पहले चरण में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा होगी और फिर संभागवार कुछ निश्चित विषयों को लेकर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद समारोह का सत्र होगा। उस समारोह के अवसर पर हम लोग एक साथ रहेंगे। जहाँ तक सामने वाली प्रतिस्पर्धी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके पास न विषय है न मुद्दा है। वो कुछ भी असत्य आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी उपलब्धि पर जिक्र करना चाहते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, तो उस सरकार की क्या उपलब्धि थी? 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र में आपकी सरकार थी, उस सरकार की क्या उपलब्धि है? उस कालखंड में मध्य प्रदेश को क्या मिला? चुनाव में अगर ये चीज़ परोसेंगे तो ध्यान में आएगा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है, लेकिन कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है और उसके पास कोई विषय नहीं है। विषयहीनता और नेतृत्वहीनता के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन जनता इससे गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले बार का जो निर्वाचन था उसमें कुछ समय कांग्रेस को काम करने का अवसर मिला। उस समय भी कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण जनता उस पर भरोसा कर सके। हम कांग्रेस के डर्टी पॉलिटिक्स के रास्ते पर नहीं जाएंगे, विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर स्थिर रहेंगे और यही हमारी ताकत है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है और यही हमारा परफॉर्मेंस है। और इसके आधार पर चुनाव में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जनता का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी मिलेगा। यही प्रमुख रूप से विषय मुझे आप सबके मध्य रखना था। आपके कोई प्रश्न होंगे तो ज़रूर मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान कर सकूं। जहां तक टिकट का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि इन टिकटों में कोई भी परिवारवाद जैसा विषय नहीं है। कुल मिला के परिवारवाद वो होता है जिसमें परिवार के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई कार्यकर्ता बेटा बेटी है और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और अगर उसके
परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति किसी पद पर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सरला रावत को दिया तो पिछले बार भी दिया था। अब मेहरबान सिंह जी की डेथ हो गई तो मेहरबान सिंह जी की डेथ हो गई तो वो अच्छी कार्यकर्ता हैं और उनका अच्छा प्रभाव है, पार्टी के लोग वहाँ चाहते हैं तो इसलिए उनको टिकट दिया गया। इसको और परिवारवाद को थोड़ा अलग करके सोचना चाहिए। परिवारवाद का मतलब यह है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार पिता, राष्ट्रीय महामंत्री पत्नी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेटा, राष्ट्रीय मंत्री बेटी, कोषाध्यक्ष साला ये जो है ये परिवारवाद है। क्षेत्रवाद तो देखा होगा ना। लेकिन भाई साहब हरियाणा में बयान दिया था, सुरजेवाला ने राक्षस बताया था भाजपा को वोट देने वालों को, और अगले ही दिनों में उन इनाम के तौर पर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है, जेपी अग्रवाल को हटाकर प्रभारी बना दिया। मैंने कहा कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। उनके प्रवक्ता का वह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस की राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय। वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है भाई, ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी है, गाला ऋषि की तपोभूमि है, संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली है, कुशाभाऊ ठाकरे जी की अध्ययन स्थली है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का प्रथम बार प्रतिपादन ग्वालियर की धरती पर किया। ग्वालियर ने सबसे पहला मेयर देश को जनसंघ का दिया। ग्वालियर में सबसे पहला जनसंघ का कार्यालय देश भर में बना अपना, तो ग्वालियर में बना, ये तो हमारा नरा गड़ा हुआ है यहाँ। खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए लेजर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।